धनिया उत्पादक किसानों और ट्रेडर्स को इस साल भाव 100 रुपए प्रति किलो पार करने की उम्मीद थी। जीरे में बढ़िया कमाई करने वाले कारोबारियों ने भी धनिया में निवेश किया, लेकिन इस कमोडिटी में जिस रिटर्न की उम्मीद थी वह पूरी नहीं हुई। अब फिर से धनिया राडार पर है और भाव बढ़ेंगे, क्योंकि गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस साल बेहतर बारिश से इसकी बुआई घट सकती है। मैं हूं कमल शर्मा। धनिया के समीकरणों पर हमने डीएसएन एग्री ब्रोकर्स राजकोट के प्रतीक अढ़िया से बात की। प्रतीक भाई, आपका स्वागत है शो में। जी नमस्ते प्रतीक भाई। यह सीजन धनिया के ट्रेड के लिए अब तक कैसा रहा? किस तरह के मूवमेंट देखने को मिले? सर, धनिया का सीजन समझो तो फरवरी से स्टार्ट हुआ और अभी आप समझो ये एक अगस्त एंड तक सर 6 महीने का जो पीरियड चला है वो एवरेज इस बार धनिया का सीजन चला है, जो लास्ट ईयर के हिसाब से बहुत ही वी कैन से कि इतना अच्छा नहीं रहा। जो लास्ट ईयर जितना अच्छा इतना अच्छा ये इस बार सीजन नहीं रहा सर। ये 6 महीने में भी एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक की डिमांड कम रही थी। और धनिया में बहुत बड़ी उम्मीद थी भावों को लेकर, किसानों, कारोबारियों, निर्यातकों को, कि इस बार धनिया जो है एक अच्छे प्राइस दिखा सकता है, क्योंकि जीरे के भी ट्रेडर्स ने जो पैसा कमाया था उन्होंने भी कुछ निवेश किया था। तो क्या धनिया इस कसौटी पे खरा उतरा या क्या रहा फिर? सर, जिस तरह से बात करें तो इस तरह से वो खरा कसौटी में नहीं उतरा है, क्योंकि लास्ट ईयर का धनिया अभी भी पड़ा है। लोगों को लग रहा था कि धनिया इस बार ऊंचा जाएगा, लेकिन धनिया ऊंचा नहीं गया और लास्ट ईयर के हिसाब से प्राइस भी लास्ट ईयर के हिसाब से वही सेम प्राइस ही आए हैं वापस। जो लास्ट ईयर प्राइस थे वही सेम प्राइस वापस आ गए। तो स्टॉक की वजह से और कम डिमांड की वजह से धनिया इस बार इतना खरा नहीं उतरा। जो लोगों को उम्मीद थी उस हिसाब से वो धनिया इस बार चला नहीं है सर। तो अब जो नई फसल तक का समय बचा है, क्या धनिया उस उम्मीदों पर पहुंच सकता है? सर, नई फसल देखो सर, तो मेरे के हिसाब से नेक्स्ट ईयर धनिया है वो अच्छा चलेगा, क्योंकि समझो कि जो एक्सपोर्ट डिमांड आनी चाहिए वो धीरे धीरे थोड़ी आ रही है। एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़ रहा है। एवरेज एक्सपोर्ट एवरी मंथ चल रहे हैं। एवरेज 4, 4.5 से 5 हजार टन के एक्सपोर्ट आज भी हो रहा है। ये अगस्त एंड तक भी 4, 4, 5 हजार एक्सपोर्ट का फिगर्स भी आया है धनिया का, धनिया पाउडर का। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर जो क्रॉप है वो अच्छा ही आएगा। जी। और इस समय धनिया में डोमेस्टिक डिमांड कैसी है और आने वाले दिनों में कैसी रहेगी अब? सर, डोमेस्टिक की डिमांड की बात करें तो इस बार डोमेस्टिक डिमांड अभी चालू हो गई है ऑलरेडी। साउथ में अच्छी डिमांड है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से जो फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगी, नवरात्रि, दिवाली, तो उसकी वजह से वहां के स्टॉकिस्टों और वहां पे डोमेस्टिक वालों ने थोड़ा थोड़ा माल लेना चालू कर दिया है और थोड़ी मार्केट में मूवमेंट भी हो रही है सर। डोमेस्टिक में अच्छे व्यापार हो रहे हैं अभी। और इस साल देश में धनिया का इंपोर्ट कैसा रहा, और आने वाले दिनों में इंपोर्ट फ्रंट पर क्या पोजीशन देखने को मिल सकती है? सर, इंपोर्ट की बात करें तो इस बार इंपोर्ट आया नहीं है। मेरे ख्याल से हार्डली 25, 40, 50 कंट्री का शायद काम हुआ होगा इंपोर्ट में, क्योंकि वहां पे इंपोर्ट का इस बार प्राइस बहुत ही हाई है अदर कंट्रीज का। तो लोगों ने इंपोर्ट नहीं किया है, उसके सामने अपना इंडियन धनिया है वही चल रहा है सर। और जो लास्ट ईयर का इंपोर्ट है वो अभी भी पड़ा है सर, वो अभी भी चल रहा है। तो इस बार किसी ने इंपोर्ट किया नहीं है सर। और धनिया में जो आपने कहा कि निर्यात अभी ठीक हो रहा है, इन दिनों क्या प्राइस कोट हो रहे हैं अभी? सर, अभी समझो तो आज की तारीख में 7250, मतलब 72.5 रुपया ईगल मशीन क्लीन के भाव है मुंद्रा डिलीवरी के। जो थोड़े बहुत है उसमें व्यापार हो रहे हैं सर। जी। प्रतीक भाई, अगर हम देखें तो राजस्थान, एमपी, गुजरात, तीनों स्टेट्स में इस साल अच्छी बारिश हुई है। आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अच्छी बारिश होगी। इसका धनिया की बुआई पे क्या असर पड़ सकता है, और क्या किसान धनिया के बजाय अन्य फसलों का रुख कर सकते हैं? सर, बुआई की बात करें तो इस बार जो बारिश अच्छी हो रही है उसके सामने दूसरी जो कमोडिटीज है उसमें सर खेडूत लोगों को, फार्मर्स लोगों को अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से इस बार धनिया का सोइंग कम होगा ड्यू टू प्राइसिंग सर। जी। और तो क्या ये जो अगर धनिया की बुआई कम होने के समाचार
जब दिवाली बाद अगर आए तो किस तरह से कोई प्राइस में मूवमेंट देखने को मिलेगा? प्राइस में 100% सर मूवमेंट देखने को मिलेगा। और प्राइसिंग मूवमेंट की बात करें तो सर ये डोमेस्टिक डिमांड की वजह से नेक्स्ट मंथ से ही प्राइसिंग मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। डिमांड की वजह से, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट की वजह से। अगर भी सर प्रोडक्शन के बोई का जो आंकड़ा है वो कम आएगा तो प्राइसिंग मूवमेंट 110% आ सकती है। और आपने जब कही अगले साल की बात, तो आपके तो फरवरी में रमजान है अगली बार, तो हम्म। रमजान की डिलीवरी के लिए तो हमें पुराने धनिया पे निर्भर करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक तो नई फसल आती भी नहीं है। तो ऐसे में आप किस तरह का असर देखते हैं पूरे ओवरऑल ट्रेड पर? सर ये अच्छा है कि रमजान फरवरी में आ रही है, तो पुराने माल का ही ट्रेड होगा। जो भी होगा वो पुराने माल का ही ट्रेड होगा, नया नया नए फसल का ट्रेड नहीं होगा रमजान के लिए। तो अच्छा है कि उस टाइम पे अपना पुराना धनिया सब बिक जाएगा और सामने जो नया धनिया आएगा लोग वापस उसको स्टॉक करेंगे सर, तो उसकी मूवमेंट भी मार्केट में रहेगी। स्टॉकेज लोग एक्टिव वापस हो जाएंगे सर, क्योंकि उसका पुराना धनिया बिक जाएगा। तो रमजान की वजह से अच्छी मूवमेंट आ सकती है। जी। रमजान के लिए ये इसकी धनिया की डिलीवरी वगैरह की तैयारियां आप लोग कब से करते हैं, जब फरवरी में रमजान होगा तो? फरवरी में रमजान होती है सर, तो उसके 15-20 दिन पहले वहां पे उसको माल पहुंचाना पड़ता है। वहां पे मतलब 20 दिन पहले वहां पे उसके मार्केट में माल आ जाना चाहिए। तो उसके सामने अपने यहाँ पे 1 महीने पहले ही सब लोडिंग स्टार्ट हो जाती है सर। शिपमेंट अपने को अप्रोक्स 25-30 दिन पहले यहाँ से स्टार्ट करना होता है, तो वहां पे पहुंचने में 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगता है सर। जी। डिपेंड्स ऑन वेसल प्लानिंग सर। प्रतीक भाई, शॉर्ट टर्म की अगर बात करें हम, 15-20 दिन या 1 महीना, सितंबर ही समझ लीजिए, तो धनिया के प्राइस आउटलुक आपकी नजर में क्या रह सकता है? सर शॉर्ट टर्म की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ से धनिया घटने का चांस नहीं लग रहा है। यहाँ से अगर डिमांड अच्छी आ गई डोमेस्टिक की और एक्सपोर्ट की, तो मेरे हिसाब से सर 7-8 रुपए बढ़ने के चांस 110% है। जी। और इस कार्यक्रम पर आप मुझे लिख सकते हैं, एक्स पर मेरा हैंडल है @कमल शर्मा। मोलतोल इंडिया में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया प्रतीक भाई, आपका धन्यवाद। थैंक यू सर।